तो यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोट की आजकल खूब चर्चा हो रही है। अभी आपको हमने अखिलेश यादव का भगवान परशुराम प्रेम और पूजा भी दिखाई। आखिर ऐसा क्यों है और सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए क्या कर रही हैं? रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में ब्राह्मण वोट है सत्ता की चाबी। ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने में जुटी हर पार्टी। क्या परशुराम की पूजा से बनेगा अखिलेश का काम? अखिलेश यादव की ये विशेष पूजा है। 2022 के चुनाव को जीतने का एक बड़ा दांव है। बारह फीसदी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने का ये समाजवादी स्टाइल है। जी हां, समाजवादियों ने लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया और आज भव्य आयोजन के जरिए अखिलेश यादव ने पूजा की। अखिलेश पूजा करके ये संकेत देना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की हितैषी केवल समाजवादी पार्टी है। दरअसल यूपी में 12 फीसदी वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी जुटी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया। अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा की। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो अपने परंपरागत वोट बैंक को लेकर बीजेपी गंभीर है। 26 दिसंबर को धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के 28 ब्राह्मण नेता और मंत्रियों के साथ बैठक की। उसके बाद 27 दिसंबर को फिर जेपी नड्डा ने यूपी के 28 ब्राह्मण नेता और मंत्रियों के साथ बैठक की। बीजेपी लगातार अलग अलग संगठनों के साथ चर्चा कर रही है। कुल मिलाकर हर पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। हालांकि आज अखिलेश यादव की परशुराम पूजा पर हर पार्टी निशाना साध रही है। श्रीमान अखिलेश यादव जी द्वारा भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण कोरी राजनीति है, केवल और केवल वोट की राजनीति है। कांग्रेस ने भी अखिलेश की परशुराम पूजा को चुनाव से जोड़ा। एक चुनावी स्टंट है। जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों को धर्म और जातियों की याद आने लगती है। तो जो समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आया है तो इस तरीके के हथकंडों का प्रयोग किया गया है। यूपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसको सपोर्ट करता है उसकी सरकार बन जाती है। यूपी में 21 मुख्यमंत्रियों में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं और ब्राह्मणों ने 20 साल से ज्यादा तक सरकार चलाई है। इसलिए हर पार्टी इस वोट बैंक को साधने में जुटी है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते 3 विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों के कितने ब्राह्मण विधायक जीते और किसकी सरकार बनी। सारा गणित आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2007 के। साल 2007 में बीजेपी के तरफ से 3 विधायक बने जो कि ब्राह्मण थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के 41 विधायक बने ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी के 11 विधायक बने तो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक बने। पूरा का गणित आपके सामने है। और सरकार किसकी बनी? बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक होने के। इसके अलावा बात करते हैं 2012 की। 2012 में बीजेपी के 6 ब्राह्मण विधायक बने, बहुजन समाज पार्टी के 10 ब्राह्मण विधायक बने, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा 21 विधायक बने तो कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक बने। और सरकार आप इन आंकड़ों को देख के समझ जाओगे समाजवादी पार्टी की बनी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2017 बीजेपी के सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक बने। बहुजन समाज पार्टी यहां 3 पर, समाजवादी पार्टी यहां पर 3 पर और कांग्रेस का 1 ब्राह्मण विधायक बना। और उसके बाद सरकार बीजेपी की बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। और अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में किन जिलों में ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है। ब्राह्मण बहुल कौन कौन से जिले हैं तो इनकी संख्या जो है 15% से ज्यादा है। तो सबसे पहले बलरामपुर इसमें आता है। बलरामपुर में ब्राह्मण मतदाता काफी ज्यादा है। बस्ती में
बस्ती में भी ब्राह्मण मतदाता बहुत ज्यादा है। संत कबीर नगर में ब्राह्मण मतदाता काफी ज्यादा है। पूर्वांचल के हिस्से महाराजगंज में ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है। गोरखपुर, मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर में ब्राह्मण मतदाता काफी संख्या में रहते हैं। देवरिया में भी ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। अमेठी में भी काफी संख्या है ब्राह्मणों की। वाराणसी वो जिला है जहां पर ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं। चंदौली ब्राह्मण बहुल जिला है। कानपुर में ब्राह्मण काफी संख्या में रहते हैं। तो इलाहाबाद में भी यानी कि प्रयागराज में भी ब्राह्मण बड़ी संख्या में रहते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.